श्री राधे श्याम। कभी भी अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। ये हम सबको याद रहे कि हमारा जो हिंदू नव वर्ष है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। जो मार्च अप्रैल में नवरात्र आते हैं, जिनको वासंतिक नवरात्र कहते हैं, चैत्र मास के नवरात्र कहते हैं, तो उस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा हिंदू नववर्ष विक्रम संवत प्रारंभ होता है। तो हम सबका आध्यात्मिक वर्ष वही है और उसी के अनुसार पूरे वर्ष हमारे त्योहार उत्सव होते हैं। दीपावली कार्तिक कृष्ण अमावस्या को ही मनाई जाएगी, होली फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को ही मनाई जाएगी, जन्माष्टमी भाद्र कृष्ण अष्टमी को ही मनाई जाएगी। तो सारे हमारे त्योहार हिंदू वर्ष के अनुसार ही होते हैं। पर हाँ, फिर हम ये पूछते हैं कि दीपावली कौन से नवंबर की है, होली कितने मार्च की है, रामनवमी कितने अप्रैल की है। लेकिन हमारा जो हिंदू नव वर्ष है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के चैत्र कृष्ण अमावस्या ही है, जिसको नव संवत, नव विक्रमी संवत और हिंदू नव वर्ष कहते हैं। अब ये जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है, ये आज के समय का आर्थिक वर्ष है। इसकी तरफ से मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता। जैसे दीपावली मनेगी कार्तिक कृष्ण अमावस्या को, लेकिन पूछने पर बताना पड़ेगा कि इतने नवंबर की है दीपावली, तो उसके अनुसार हम देखेंगे। तो इसलिए इस अंग्रेजी वर्ष का भी सम्मान है। लेकिन आज के समय में नई पीढ़ी के बच्चे लोग जो एक विचित्र तरीके से ये अंग्रेजी सन मनाने लगे हैं, पूरी पूरी रात सड़कों पर घूमना, पूरी पूरी रात असत व्यवहार करना, अभक्ष भक्षण करना, इस पर लगाम लगनी चाहिए। और ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी माता पिता की है। इस समय स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, विद्यालय से संस्कार मिलेंगे, समाज से संस्कार मिलेंगे, आशा तो रही नहीं। तो माता पिता के ऊपर ही संस्कार देने की पूरी जिम्मेवारी है और बच्चों को बचपन से संस्कार देना पड़ेगा। नया साल आता है और पूरी पूरी रात क्या क्या होता है आप बेहतर जानते हैं। नई पीढ़ी के लोग पूरी पूरी रात दारू पी करके और गलत गलत भोजन करके ये नववर्ष का स्वागत हो रहा है कि हम लोग और अपने जीवन को गर्त में डाल रहे हैं। हाँ, वैष्णव लोग भी नया सन मनाते हैं, हम लोग भी हर साल मनाते हैं। पर कैसे मनाते हैं? रात को 9 बजे से 12 बजे तक वृंदावन में सब लोग एकत्र होकर के हरि नाम संकीर्तन करते हैं। इस बार भी है, हर साल होता है। 31 दिसंबर को रात्रि 9 से 12 बजे तक हरि नाम संकीर्तन होगा और अगले दिन 1 जनवरी को, इस आर्थिक वर्ष के पहले दिन 1 जनवरी को सवेरे 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक नगर कीर्तन होगा, ठाकुर जी का दर्शन होगा, कीर्तन होगा, प्रसाद वितरण होगा। तो ये सात्विक विधि है। इससे तो हम आर्थिक नववर्ष का भी स्वागत कर सकते हैं। लेकिन अभी जो प्रचलन चला है, इससे सावधान होना पड़ेगा। और सबसे बड़ा बुरा असर जो पड़ रहा है वो आगे आने वाली नई पीढ़ी पर पड़ रहा है, जो बहुत घातक है। तो यदि बच्चे इस मैसेज को सुन रहे हैं तो वे भी अपने आप को संभालें और माता पिता जहाँ तक हो सके अपनी संतान को संस्कार दें, समझाएं। कहीं ये नई नई प्रथाएं, नया नया प्रचलन हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को गुमराह न कर दे। और यदि हमारी संतान ही संस्कारी नहीं हुई तो न संपत्ति का कोई लाभ होगा, न संतति का कोई लाभ होगा। तो संस्कार सुरक्षित रहें। बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा था, तो इसमें सबसे बड़ा जो उत्तरदायित्व है वो माता पिता का है। सब लोग अपनी संतान को संस्कार दें और संस्कारित बनाएं। श्री राधे श्याम।